देखिए, अच्छा भजन भी आएगा कबीर साहब जी का। इस असली नाम को जानने के लिए कहते हैं, करो जतन सखी साईं मिलन की। हे सखी, ये मानवता को सखी कहते हैं। मानवता को सखी कहते हैं। सखी से ही सिख बना है, सिख से ही शिष्य से ही सिख बना है। शिष्य का अर्थ होता है जो सीखने के लिए तैयार हो। जो सीखने के लिए तैयार हो उसे हम शिष्य कहते हैं, सिख कहते हैं, सखी कहते हैं। तो इसलिए सभी को कहते हैं निर्देश देकर जो सीखने को तैयार है। करो जतन सखी साईं मिलन की। सभी मानवता के लिए कहते हैं जो प्रेमी जन है कि साईं, साईं अर्थात वो सदगुरु व परमात्मा ही साईं है, वही सबका मालिक। साईं बाबा कहते थे कि सबका मालिक एक ही न है। तो परमात्मा एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वह परमात्मा, वह ब्रह्म केवल एक है, दूसरा नहीं है। इसलिए वह मालिक एक ही है। उसी एक से ही ये आत्मा, ओंकार तथा सभी अंड ब्रह्मांड, अनेकानेक ब्रह्मांड है, अनेकानेक पृथ्वियाँ हैं और सभी ब्रह्मांडों में एक जैसी ही घटना घटित होती है। सभी ब्रह्मांडों में ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र भी हैं, देवतागण भी हैं और इसी प्रकार की पृथ्वी और रचना सृष्टि भी ऐसे ही है। इस प्रकार से सबका मालिक वही है, उसी से सबकी उत्पत्ति है। परमात्मा केवल एक ही है, बाकी जो कुछ है सब उसका एक अंशमात्र स्वरूप है। इसलिए कहते हैं सबका साईं वही है। करो जतन सखी साईं मिलन की। उस सदगुरु व परमात्मा से मिलने का प्रयास करो, जतन करो, जुक्ति उपाय करो कि किस प्रकार हम अपने उस निस्वरूप अर्थात आत्मा व परमात्मा से मिल सकते हैं। करें गुड़िया गुड़वा सूप सपेलिया तजदी बुद्धि लड़कैयाँ खेलन की। ये जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो घरौंधा बनाते हैं मिट्टी का, और क्या है वो गुड़िया और गुड़वा बनाते हैं ना खेलने के लिए। शादी ब्याह बारात बलाए कुल करते हैं, भोज भात भी करते हैं। और जब भोज भात कुल हो जाता है तो जब थक जाते हैं खेलते खेलते तो एक के बिल्कुल मार के बिगाड़ के चले जाते हैं घर, क्योंकि मिट्टी का घरौंधा है। इसी प्रकार संसार के समस्त प्राणी भी तो मिट्टी के घरौंधे की ही कदर कर रहे हैं। ये संसार भी मिट्टी का घरौंधा है। इसमें चाहे कोई कितना ही विद्वान क्यों न हो, कितना हो पूंजीपति करोड़पति क्यों न हो, लेकिन वो खिलौना ही खेल रहा है। वो घरौंधा बना के क्या है, घर द्वार बनाना भी एक घरौंधा है। ये भी एक घरौंधा बना के उसमें बहुत खुश हो रहा है, बहुत खेल रहा है, खूब बढ़िया महल बना लिया, बहुत खुश है, अहंकार चरम सीमा पर पहुंच गया, मेरे जैसा है ही नहीं, चूँकि सभी संसारिक सुविधा उपलब्ध हो गई उसको, वो खुश है। लेकिन जब ही प्राण निकलेगा तो वो किसका रहेगा, जाएगा क्या साथ में। ये शरीर जिसमें हम स्थित हैं, जिसमें से हम होकर बोल रहे हैं, ये प्राण निकलने के बाद ये शरीर भी तो साथ नहीं जाता। शरीर को लोग ले जाकर जला देते हैं, गाड़ देते हैं या पानी में फेंक देते हैं, यही होता है ना। तो फिर इस शरीर से संबंध रखने वाले लोग कैसे हमारे साथ जा सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि ये भी एक घरौंधा है जिसको बनाकर हम उसी में मस्त हैं और माता पिता की याद भूल जाए। यदि लड़का घरौंधा खेलते खेलते रात दिन घरौंधे में ही बिजी हो जाए, कभी माता पिता के पास न जाए, तो क्या कहा जाए उसको, समझदार कहा जाएगा। अरे माता पिता के पास तो जाओ। अर्थात इस संसार रूपी घरौंधे में समस्त जीव बच्चे की भांति भूले हुए। उसको भुलाने का मार्ग खेल क्या है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 हैं जो इस जीव को फंसाकर इसी घरौंधे में रखने का कारण बनते हैं, जिसके कारण जीव इस घरौंधे को छोड़कर अपने माता पिता अर्थात सद्गुरु व परमात्मा के पास नहीं जा पाता है। और संत जन इसी को चेताने के लिए वो मार्ग बताने के लिए ही तो इस संसार में आते हैं कि नहीं, ये संसार का काम भी मत छोड़ो,
करो, वो भी खेलो, लेकिन इधर भी चलो ताकि अपने घर भी पहुंच जाओ। उसी प्रकार जैसे छोटा बच्चा खिलौनों से खेलता है, जब उसे भूख लगती है तो खिलौना हाथ में लिए ही माँ के पास पहुंच जाता है, तो माँ तुरंत उसे उठाकर गोद में और दूध पिलाने लगती है। एक हाथ में खिलौना भी लिया है और दूध का भी आनंद लिया है ना। ऐसी बात, खिलौना छोड़ा कहाँ, लेकिन दूध तो पी रहा है ना। तो हमें भी वैसा ही करना होता है। इस मार्ग में भी वही है, खिलौना यानी संसार की समस्त चीज़ों को नगण्य भाव से हाथ में रखे रहो, उसको करते रहो, लेकिन माँ अर्थात परमात्मा से वो झरने वाले उस अमृत रस रूपी दूध का पान करते रहो, क्योंकि सदगुरु व परमात्मा सबकी माँ है ना। पैदा वही सबका जनक है, सबकी माँ भी है। तो उस अमृत रस का पान करते रहो, बस हो गया। अब कहाँ छोड़ना हुआ, खिलौना तो हाथ में ही है ना, लेकिन उसकी तरफ अब ध्यान नहीं है। ध्यान कहाँ है, दूध की तरफ है ना। ध्यान है दूध की तरफ। आनंद तो हम दूध का ले रहे हैं, हमें शक्ति भी मिल रही है, ऊर्जा भी मिल रही है, भूख और शांति ये सब, भूख मिट रही है, शांत हो रहे हैं। उसी प्रकार से इस संसार के समस्त कार्य को बिना किसी को चोट पहुँचाए, बिना किसी की हिंसा किए, नेक ईमानदारी से करते रहो। घर परिवार, कुटुंब कबीला, नौकरी चाकरी, खेती गृहस्थी सब करो, लेकिन मन से सद्गुरु के पास रहो। यही एक प्रक्रिया है इस कलयुगी प्रवेश में। इस कलयुग के प्रवेश में इस सबको करते हुए भी हम ध्यान साधना सत्संग के माध्यम से वही चीज़ प्राप्त कर सकते हैं जो पहले काल में सतयुग वगैरह में योगी जन हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी नहीं पा सके या पाए। ठीक, ये चीज़ें वही चीज़ प्राप्त करेंगे। इसलिए कहते हैं कि ये जो गुड़ुआ गड़ुआ सुपेलिया ये सब खेल लड़कैयाँ का खेल है। अब आप खेलेंगे वही घरौदा 20 वर्ष के बाद, तो क्यों देखी तो का कही ये कहीं महा पागल हो गया क्या। ऐसा ही है, बच्चों के लिए शोभा देता है। उसी प्रकार से उनको अच्छा भी लगता है, लोग देखते हैं हाँ बढ़िया बढ़िया खेलो, ठीक बात है। ऐसे ही, लेकिन बूढ़ा खेलने लगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि ये लड़कैयाँ का खेल है ये संसार। लड़कपन हुआ अब तक हुआ, जब होश हो गया तब चेतो, कुछ करो। खेलने से मना भी नहीं किया जा रहा है कि नहीं बिल्कुल खेलना ही बंद कर दो, ऐसी बात नहीं है। खेलते रहो, लेकिन मन को कहाँ रखो, सदगुरु के पास। क्योंकि कहा भी जाता है कि कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। माने मन कर से, हाथ से सभी कार्य करो संसार के नेक ईमानदारी से, लेकिन मन को सदगुरु के पास लगाए रखो। यदि सदगुरु के पास रखते हो तो दोनों हाथ लड्डू रहेगा, इधर का भी बन जाएगा उधर का भी बन जाएगा। ठीक, आगे कहते हैं देवता पितर भूया भवानी यह मार्ग 84 चलन की। ये देवता पुत्र जो संसार के लोग पूजते हैं, काली दुर्गा भवानी मूर्ति पूजा करते हैं, ये सब नथिंग है, कुछ भी नहीं है। ये 84 का मार्ग है। और वो पूजा भी करते हैं तो कुछ पाने के लिए करते हैं, न कि मुक्ति के लिए करते हैं, है ना। वो तो करते हैं हमारा ये काम हो जाए, हमें लड़का मिल जाए, हमारी नौकरी लग जाए, हमारी ये हो जाए, है ना, हम खूब धनी हो जाएं, ऐसे इसलिए करते हैं। तो ये सब मार्ग नहीं है, ये सब 84 का ही मार्ग है। तो यदि तुम करोड़पति हो जाओ तो भी तो संसारी जीव हो। यदि करोड़ धन में ही सब कुछ होता तो भगवान गौतम बुद्ध क्यों छोड़कर राजपाट चले जाते जंगल में। यदि संसार के धन वैभव कुटुंब कबीला परिवार, रानी सुदरा सुंदर, पुत्र भी रोहित सुंदर, इतना बड़ा राजपाट, यदि शांति उसमें होती तो क्यों छोड़कर जाते जंगल में कि नहीं चलो जो है अभी इस कुछ नहीं ना जाते। लेकिन दुनिया वाले किस लिए परेशान हैं, जो गौतम बुद्ध ने छोड़ दिया, राजा पीपा ने छोड़ दिया, बुल्ले शाह ने छोड़ दिया। ये सब राजा थे, महाराजा थे,
और इन सब का परित्याग कर, परिवार को भी परित्याग कर और सीधी शांति तलाश में संत सद्गुरुओं के पास गए और जाना भी उन्होंने। तो मनुष्य जीवन का तो लक्ष्य यही है। भूल कर इंसान इस मायावी प्रलोभनों में फंस के 84 लाख योनियों का दुख भोगते रहता है। इसलिए कहते हैं कि देवता पितर भूया भवानी यह मार्ग 84। ये पूजा जो लोग करते हैं वो 84 के ही प्राणी हैं, 84 लाख योनियों में ही जाएंगे। ऊंचा महल अजब रंग मंगला साईं की सेज वहाँ लगी फूलन की। लेकिन हमारा जो असली घर है, जो निज घर है, वो तो काफ़ी ऊंचाई पर है, त्रिकुटी से परे शून्य में है। त्रिकुटी तक जाने के लिए ये जो है 8 कुंडलियाँ को जागृत करना पड़ता है। मूलाधार, मणिपूरक, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार, अमरधाम, जो 8 कुंडलियाँ बताई जाती हैं, इसको क्रॉस करना पड़ता है, इन्हें जागृत करना पड़ता है। और उनका जागृत करने का उपाय मात्र ध्यान और साधना है। इस ध्यान साधना सत्संग के माध्यम से जो दिव्य प्रकाश रूपी साबुन हम सद्गुरु से ग्रहण करते हैं, वही साबुन इस पर काम करती है। धीरे धीरे ये कुंडलियाँ जागृत होती जाती हैं। अंत में जब सभी कुंडलियाँ जागृत हो जाती हैं तो हम शरीर रहते शरीर नहीं होते हैं और मन मिट जाता है, फिर शून्य हो जाते हैं, एक भी इच्छा शेष नहीं रहती है। उस स्थिति में हमें अपने निज स्वरूप अर्थात आत्मा का बोध होता है, साक्षात्कार होता है, जो दिव्य प्रकाश पुंज है, जो नूरी है, प्रकाश है। और इस प्रकार फिर हमारी साधना अंतर्मुखी उलट करके हो जाती है और दृष्टाभाव साधना करते हुए पुनः हम अपने मूल भंडार जो सबका उद्गम स्थल है अर्थात उस सद्गुरु व निर्माण व नाम को प्राप्त हो जाते हैं। हाँ, फूलों की सेज की बात करते हैं तो फूलों की सेज का मतलब वही दिव्य प्रकाश, रागरागिनियाँ, दिव्य प्रकाश भी वहाँ व्याप्त होता है, वही फूलों का सेज है जहाँ से सुगंध भी आती है और साथ ही आनंद, परमानंद की अनुभूति होती है। तन मन धन सब अर्पण कर वहाँ सूरत संहार पर उपैया सजन की। कह रहे हैं कि तन मन धन तीनों जब कोई अर्पण कर देता है सद्गुरु को और उसकी चरणों में गिर जाता है, सब कुछ समर्पण करके, तब वो उस चीज़ को प्राप्त करता है। और ये चीज़ें तन मन धन कहने मात्र से अर्पण नहीं होता है, इसका एक स्टेज आने पर अर्पण होता है। जबान से कह देने से अर्पण नहीं होता। जब हृदय से, आत्मा से समर्पित हो जाता है तो चाहे कहीं से भी समर्पण घटित हो जाएगा, यानी समर्पण घटित होकर त्रिकुटी पर घटित होता है। जब मन मिल जाता है पूर्ण रूप में, एक भी इच्छा शेष नहीं रहती, तब समर्पण घटित होता है। ज्यों ही समर्पण घटित होता है त्यों ही अपने निज स्वरूप का बोध भी हो जाता है और वो कहीं से भी समर्पण घटित हो सकता है, कहे या न कहे, आत्मा कबूल कर लेती है, बस वहीं घटित हो जाता है। तन मन धन सब अर्पण कर वहाँ सूरत समार कर पैया सजन, पढ़ पैया सजन की, अर्थात सदगुरु के सूरत ध्यान को संभाल कर सदगुरु का आदि हम भजन करते रहते हैं। तो एक न दिन ये स्थिति आती है जब हम समर्पित हो जाते हैं और समर्पण के तुरंत बाद वह अपने निज स्वरूप का बोध भी हो जाता है। कहें कबीर निर्भय हो हंसा कुंजी बता दूं मैं ताला खुलन की। अब कबीर साहब कहते हैं कि यहाँ पर जो पहुँच जाता है वो निर्भय हो जाता है, किसी प्रकार का उसे कोई भय नहीं रह जाता, क्योंकि अब वो अमरता का अनुभव कर चुका है और इस संसार में सत्य असत्य का जानकारी उसे हो गई है। अब वह मृत्यु से परे जा चुका है, इसलिए कि महामृत्यु को प्राप्त हो गया है। शरीर रहते देह को मिटा चुका है, शरीर रहते अब वो शरीर नहीं, एक दिव्य प्रकाश पुंज है और अब वो मृत्यु की वास्तविकता को भी समझ चुका है कि मरता तो केवल शरीर ही है, मैं तो कभी मरने वाला नहीं, मैं तो अजर अमर अविनाशी। इसलिए अब उसको मृत्यु से भय समाप्त हो जाता है, निर्भय हो जाता है, किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता, क्योंकि अब संपूर्ण इस संसार और उस परमार्थ दोनों लोगों की उसे जानकारी हो चुकी है कि ये संसार में क्या है और अध्यात्म में क्या है, ईश्वर क्या है, सब पता हो गया है। इसलिए वहाँ
वो निर्भय हो जाता है। तब कबीर साहब को तुम यदि ना पता है तो कुंजी बता दूं मैं ताला खुलन। तो ताली हमारे पास है, यदि तू जाल चाहता हो तो खोले और ताला तो बंद है, जाएंगे किससे। ताली सदगुरु के पास, बिना सदगुरु के ताली दिए वहाँ का मार्ग ही नहीं खुलता, तो जाएंगे किससे। अब खूब सुंदर महल हो, खूब सुंदर महल हो, एक मेन दरवाज़ा हो और ओकर ताली केहू दूसर ले ले, आप जाकर क्या करेंगे, उसमें प्रवेश कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बड़ा करेंगे, दरवाजे पर बैठे रहेंगे और पता नहीं कब तक बैठे रहेंगे, ये नहीं पता। तो कुंजी सदगुरु के पास है, उसी के बताए मार्ग से चलकर हम इस काल चक्र से ऊपर अपने निज स्वरूप को प्राप्त हो सकते हैं।